एग्जैक्ट की पॉइंट किस तरह से निकाला जाता है जहाँ से मार्केट रिवर्स होती है या मूव होती है, वो चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन हम गोल्ड को लेकर इसके प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर इसको लेके जाएंगे। ये वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है आप तमाम मेंबर्स के लिए, या जो लोग देख रहे हैं इसको जिन्होंने इनगल्फिंग सीखी हुई है उनके लिए। अब यहाँ पर आप देखें कि एक चीज़ जो मैंने पुरानी वीडियोज़ के अंदर कवर की है कि जब मार्केट के अंदर इनगल्फिंग बनती है, ये देखें यहाँ पर इनगल्फिंग कंप्लीट हुई थी। अभी तक गोल्ड इस इनगल्फिंग सेल को जब इसने जाके ब्रेक किया था उस एरिया के अंदर से नहीं निकल पा रहा। सही है, ये इनगल्फिंग सेल थी और इसके बाद ये यहाँ पर ऊपर ब्रेक हुई है। ब्रेक होने के बाद मार्केट अभी तक स्टिल इसी एरिया के अंदर जो है वो मूव कर रही है। और इस चीज़ को मैंने बहुत टाइम पहले जो है वो कवर किया था, क्योंकि जब भी एक इनगल्फिंग बनती है, जिस तरह से आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर इनगल्फिंग बनी है, यहाँ पर सेल की इनगल्फिंग बनी है और उसके बाद मार्केट गई है, यहाँ से वापस आई है एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके और इसने कितने ज़बरदस्त जो है वो मूव दी है, क्योंकि इसको रिस्पेक्ट मार्केट ने यहाँ पर दी है। और नेक्स्ट टाइम जब मार्केट आई है तो फिर इसको यहाँ पर ब्रेक कर दिया। एग्जैक्ट आप देख सकते हैं ऊपर ब्रेक हुई है। जब ऊपर ब्रेक हुई है उससे वेरी नेक्स्ट कैंडल जो है ये यहाँ तक आई है। ये देखिए, इसकी मार्केट की हर एक मूवमेंट का कोई ना कोई रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पर ये इनगल्फिंग जो सेल वाली है इसका ये नीचे से आप देख सकते हैं एरिया जिसको मैंने कवर किया हुआ है, यहाँ पे मार्केट आई है और उसके बाद फिर यहाँ से अप साइड पे रिवर्स हुई है। ये चीज़ भी मैंने कुछ वीडियोस के अंदर कवर की हुई है कि जब सेम एरिया के अंदर आके मार्केट इनगल्फिंग बाय बना लेती है, जिस तरह से ये वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं, अगेन उसने बना दिया। ये रेड कैंडल, सेकंड रेड कैंडल देखें और उसके बाद ग्रीन कैंडल, तो इसका मतलब है ये सेम एरिया के अंदर इनगल्फिंग बाय बन गई। तो ये जब इस तरह की पोजीशन बन जाती है तो उसके बाद मार्केट सेम एरिया से हमें बाय देती है। ये देखिए, इस एरिया से इसने बाय दिया ऑलमोस्ट जो है वो 80 के करीब से 70 के करीब से, और उसके बाद मार्केट कितना अप साइड पे मूव किया 900 पिप्स के करीब। अच्छा, उसके बाद मार्केट जो है वो वापस डाउन साइड पे आ गई। यहाँ पर इसने ये इनगल्फिंग सेल कंप्लीट की, क्योंकि अब इसका जो यहाँ पर इसकी वजह से जो इसने बेनिफिट देना था वो इस एरिया से दे चुकी हुई है। अब अगर अगेन इस सेम एरिया से इनगल्फिंग बाय मार्केट बनाती है, ये रेड कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर जाती है कंप्लीट, तो नेक्स्ट टाइम मार्केट दोबारा इस एरिया से हमें अच्छा बाय जो है वो दे सकती है। ये तो इसका वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक जो है वो ओवरव्यू था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ जो है वो हम इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं। अब इसको मैं लेके आ गया हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर जब हम आएंगे, क्योंकि डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर हम मार्केट का आइडिया लगाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट बाय के अंदर है, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर अगर सेलिंग एरिया के अंदर है, तो फिर एग्जैक्ट एरिया कौन सा ऐसा बनेगा जहाँ से बाय और सेल दोनों हमें मिलेंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं, तो जो ये वाला अगर आप एरिया देखेंगे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार जो है वो जब से इसने इनगल्फिंग बाय बनाई हुई थी, तो ये एरिया इस वजह से इंपॉर्टेंट हो गया था कि अगर मार्केट किसी भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग बाय को बना के ब्रेक करती है, सेम लाइक उसी तरह जिस तरह अभी हमने देखा कि उसने वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग सेल बना के ब्रेक की थी, तो फिर कितना अरसा मार्केट अप साइड पर रही और बाय के हमें ट्रेड दी। अब वही सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रही है, लेकिन ये सेल के लिए हो रही है, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये मार्केट ने यहाँ पर इनगल्फिंग बाय बनाई, ये इनगल्फिंग बाय आके ब्रेक हुई यहाँ से। सही है, ये इस रेड कैंडल ने इसको ब्रेक किया और नेक्स्ट टाइम मार्केट जो है वो दोबारा उस एरिया के अंदर गई और ये देखिए टच किया मार्केट डाउन साइड पे। अच्छा, हम अगर इस तरह मार्केट जाती है तो हम समटाइम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेते। अगर हम आपने फिल्टर को सीखा हुआ है तो जाहिर सी बात है फिर तो आपको आइडिया हो जाएगा। अदरवाइज हम वेट करते हैं कि प्रॉपर एक इनगल्फिंग सेल बने। ये देखें, मार्केट आई है उस एरिया के अंदर और एक दिन छोड़ के ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं, इसको रेड कैंडल ने इनगल्फ किया और सेम एरिया से, यानी कि ये दोनों कैंडल इस एरिया को टच कर रही हैं, तो इस एरिया के अंदर इनगल्फिंग सेल बनना जरूरी है। एरिया के अंदर से मुराद ये है कि इनको टच करते हुए इस एरिया को। अब यहां से इनगल्फिंग सेल डेली टाइम फ्रेम के अंदर बनी है। नेक्स्ट टाइम मार्केट जैसे ही उस एरिया के अंदर आई है, ये देखिए मार्केट कितना डाउन साइड पे जो है वो गई है, और यहां से लेकर ऑलमोस्ट 80 से लेकर कितनी मार्केट ने मूव दी है डाउन साइड पे, ये 38 तक की मार्केट ने मूव दी है। सही है, और जाहिर सी बात है यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय बनी हुई थी, एक बेसिक इनगल्फिंग बाय, सिंपल इनगल्फिंग बाय जिसको हम कहते हैं, उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। अब ये जो एरिया है, ये तो पूरे एरिया के अंदर से कहीं से भी रिवर्स हो सकती थी मार्केट, ये जब यहाँ पर आई है एग्जैक्ट इसी एरिया से क्यों रिवर्स हुई, या ये वाली भी एग्जैक्ट इसी एरिया से क्यों रिवर्स हुई, इसके लिए जो चीज हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं ओवरलैप एरिया। तो जब भी आपके पास ओवरलैप एरिया आ रहा होता है तो फिर वहां पर जो इनगल्फिंग आपके लिए बन रही होती है वो बहुत जबरदस्त बन रही होती है और उसके अंदर से आपको एक अच्छी जो है वो ट्रेड मिलती है। जिस तरह अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक इनगल्फिंग बाय बनी, इसको आप देखें, ये इनगल्फिंग बाय है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ। सही है, इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पर, और ये इनगल्फिंग बाय भी किस इनगल्फिंग ने ब्रेक की है, ये रेड वाली कैंडल ने ब्रेक की है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें ये यहां से ब्रेक हुई है। सही है, ये वाली इनगल्फिंग बाय जो थी, मार्केट बार बार आती रही है, एक सिंपल इनगल्फिंग बाय को बाय के अंदर जो रिस्पेक्ट देती है वो मार्केट ने दिया और यहां से आके ब्रेक किया इसको। जब इसको यहां पर आपके ब्रेक किया तो इन दोनों का जो ओवरलैप एरिया था वो ये था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 77 से लेकर
यहाँ तक 87 तक, ये 100 पिप्स का जो जोन था या एरिया था, ये एरिया एक्चुअल में ओवरलैप एरिया था और इस ओवरलैप एरिया के अंदर से मार्केट ने जो है वो इसको पकड़ा है। अब यहाँ पर मैं ये 2 लाइंस लगा देता हूँ। इन चीज़ों की मैं जितना भी आपको लर्न करवाऊँ या सिखाऊँ, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने चार्ट के ऊपर, आपको ये चीज़ें इतनी ईजिली जो है वो नहीं होंगी। हाँ, अगर आप इसको करेंगे तो फिर इससे आसान जो स्ट्रेटजी है वो कुछ नहीं है। बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं ग्रुप से जो मुझे बता रहे होते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रही है या इसका कोई और तोड़ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो आपने सिंपल या बेसिक इनगल्फिंग सीखी है। जब आप इस तरह से लर्न करेंगे, जिस तरह से आप देख लें कि डबल इनगल्फिंग बाय का भी हमने ओवरलैप लिया है, समटाइम हम सिंपल जो इनगल्फिंग होती है उसका ओवरलैप ले रहे होते हैं, वहां से मार्केट जो है वो मूव कर रही होती है। तो ये चीज़ें आपको जो है वो प्रैक्टिस करने से आएंगी। अब इसको हमने डे के अंदर देख लिया है। एक चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है डिस्कस करनी, ये तो यहाँ तक अभी हमारी मार्केट ने जो है वो मूव कर लिया है। अब इसके आगे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है डिस्कस करने वाली, हम इसको लेकर चलते हैं अब H4 के अंदर। H4 के अंदर हम देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है या कहाँ पे मार्केट जो है वो मूव कर रही है। अभी जो इसका करंट सिनेरियो है मार्केट का वो ये है। इसको मैं अभी जो ओल्ड एरियाज थे उनको डिलीट कर देता हूँ, वो बस आपने अपने माइंड के अंदर रखने हैं कि कहाँ पर किस तरह से मार्केट ने जो है वो मूव किया है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, सबसे पहले मार्केट ने, मैं इसको कवर कर लेता हूँ, H4 के अंदर सेम एरिया यहाँ पर आप देख सकते हैं, सही है। ये एक इंगल्फिंग थी जो मार्केट ने बाय के अंदर थी, ठीक है। और मार्केट ने जब उसको, अब मैं इसको कंप्लीट यहाँ पर लगाने लगा हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखें, ये एक H4 के अंदर इंगल्फिंग थी बाय की, जिसको अभी मैंने यहाँ पर मार्क किया, या आप देख सकते हैं, सही है। अब इसको जब मार्केट ने आके ब्रेक किया, ब्रेक करते हुए क्या किया है, वही सेम टू सेम मार्केट ने रिपीट किया है, जो चीज़ मैं आपको बार बार बता चुका हूं डिफरेंट वीडियोस के अंदर। अब ये देखें, ये इस तरह से ये चीज़ फिल्टर होती है, सही है। यहां पर आप देखें, ये देखें, ये इनगल्फिंग सेल सेम एरिया के अंदर बनाई है, सही है। और उसके बाद मार्केट जब सेम एरिया के अंदर आई है, अगर मैं इसको पिन पॉइंट करूं तो ये कितना छोटा जो है वो एरिया बन जाएगा। यहां से मार्केट आई है, इस सेम एरिया के अंदर से मार्केट ड्रॉप हुई है। अब मैं इसको यहां पर एक बार आपके साथ जो है वो शेयर कर लेता हूं। ये देखें, ये इनगल्फिंग सेल थी सेम एरिया के अंदर, सही है। और इसको जब हम लेके आते हैं, फिर देखें अब कितना एरिया बन गया। अब ये एरिया जो था वो सेल का एरिया था, जहां पे मार्केट ने एग्जैक्ट जो है वो उसको मार्केट ने जो है वो रिस्पेक्ट दी है, और यहाँ पे मार्केट ने इसको टच किया है। और उसके बाद देखें मार्केट ने कितनी मूव की है डाउन साइड पे, ठीक है। अगेन मार्केट ने यहाँ से जो है वो मूव किया है। तो ये चीज़ें फिल्टर करके आपका छोटे से छोटा एरिया इस तरह से जो है वो आप उसको निकाल सकते हैं और उसके अंदर एक अच्छी और स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। इसी तरह इसको मजीद फिल्टर करेंगे, बहुत सारे एरियाज जो है वो निकलेंगे। अभी इन शॉर्ट में आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि हमारे पास इस टाइम एक जो अच्छा एरिया पड़ा हुआ है, जहाँ से दोबारा हमें एक बार सेल मिल सकता है। अगेन यहाँ पर बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, बार बार वो चीज़ रिपीट हो रही है, क्योंकि मैंने ये भी चीज़ आपके साथ डिस्कस की थी कि एक बार जब मार्केट उस एरिया के अंदर से हमें प्रॉफिट दे दे, जिस तरह के, अगर वो अगेन इनगल्फिंग सेल बना के जाएगी तो फिर सेम एरिया से हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। फिर इनगल्फिंग सेल, जिस तरह से ये ग्रीन देखें, इसके साथ इनगल्फिंग सेल बनाएगी, दोबारा उस एरिया के अंदर आएगी तो फिर हमें प्रॉफिट देगी, सही है। अब अगेन मार्केट ने इस एरिया के अंदर जो है वो इनगल्फिंग सेल बनाई है, ये देखें, ये इनगल्फिंग सेल बना के दी है। तो इस एरिया के अंदर से अगेन हमें एक अच्छी ट्रेड डाउन साइड की जो मिल सकती है। लेकिन इसके साथ जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, वो ये है कि अगर हम इसको उसके अंदर लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल डे 1 के अंदर, तो यहाँ पर यह चीज़ आपके नॉलेज में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि करंट मार्केट की के अगर हम सिनेरियो को देखेंगे यहाँ पर, तो जब से मार्केट ने इस एरिया को ब्रेक किया है, यहाँ से ये वाले एरिया को मार्केट ने इसको डाउन साइड पे जो है वो ब्रेक किया है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन करंट सिनेरियो को समझने के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इस एरिया को मार्केट ने बार बार रिस्पेक्ट दे दी है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगेन मार्केट ने इस एरिया से इनगल्फिंग सेल बनाई, ठीक हो गया। इनगल्फिंग सेल बनाने के बाद जब मार्केट ऐसे, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि ये चीज़, ये इनगल्फिंग सेल बनाई और ये बाय के लिए अगेन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इनगल्फिंग बाय यहां पर जो है वो बना दी। और ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर इनगल्फिंग बाय बनाने के बाद आज पहले तो मार्केट ने इस एरिया को रिस्पेक्ट किया, सही है, ये बड़े एरिया को, और मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम के अंदर यहां पर आप देख सकते हैं इस इनगल्फिंग सेल से मार्केट ऊपर आई है और अगेन वापस होगी और नीचे से इनगल्फिंग बाय बनाती हुई आई थी। तो आज अगेन उस इनगल्फिंग बाय से रिस्पेक्ट दे दी है। बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो चीज समझे, वो ये है कि यहां पर मार्केट ने जाते हुए अगेन इनगल्फिंग सेल जो है वो कंप्लीट की है। इस एरिया के अंदर आप देख सकते हैं, सॉरी, ये देखें,
ये इनगल्फिंग सेल मार्केट ने अगेन इस एरिया के अंदर कंप्लीट की है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि सेम एरिया के अंदर मार्केट बार बार इनगल्फिंग सेल या बाय बना देती है, तो 2 से 3 बार से ज्यादा मार्केट सेम एरिया के अंदर नहीं बनाती। या तो मार्केट साइडवे कंडीशन के अंदर चली जाती है, या फिर उसका मतलब ये होता है कि अब मार्केट किसी एक तरफ को ब्रेक करने वाली है और हमें किसी भी तरफ जो है वो एक अच्छे जो है वो मूव मिल सकती है। यानी कि हम इस तरह से कह सकते हैं कि 400-500 पिप्स की इजीली आने वाले टाइम के अंदर मूव मिल सकती है। इस एरिया से मार्केट निकलती है तो ऊपर ये एरिया है जिसको अभी मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये देख रहे हैं, ये इनगल्फिंग सेल का। नेक्स्ट मार्केट यहां से जाती है तो फिर हम इस एरिया के अंदर से मार्केट को अगेन देख सकते हैं जो है वो डाउन साइड के लिए। सही हो गया। और इसी तरह अगर मार्केट ये इनगल्फिंग सेल को ऊपर से ब्रेक नहीं कर पाती तो नीचे जो अब हमारे पास एरिया है, फिल्टर करके तो बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज निकल जाते हैं, लेकिन हम किसी अगर बड़े एरिया की बात करेंगे डे के टाइम फ्रेम के अंदर तो वो ये एरिया पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। सही है। फिर मार्केट अगर इस इनगल्फिंग जो अभी मार्केट ने करंट आप देख सकते हैं ऊपर से इनगल्फिंग सेल बनाई है ये वाली, इसको अगर मार्केट अप साइड पे ब्रेक नहीं कर पाती और इस इनगल्फिंग बाय को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट स्टॉप जो होगा एक अच्छे बाय के लिए वो इस एरिया के दरमियान से होगा। उसको फिल्टर करके मजीद किस तरह से एरियाज निकालते हैं वो चीज मैंने ऑलरेडी आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दी है। इन चीजों को प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।